रहस्यमय करते हैं हम पड़ताल उन चीजों की जो हमारे आसपास एक अबूझ पहेली बनकर मंडराती रहती हैं। यूं तो धरती पर पानी के दो ही स्रोत हैं, एक ग्राउंड वाटर और दूसरा सरफेस वाटर, जो नदियों तालाबों का पानी कहा जा सकता है। आज हम आपको इसी पानी की एक पहेली की पड़ताल पर ले चलेंगे। हम आपको दिखाएंगे एक कुंड जिसमें पानी कहां से आता है ये आज तक किसी को पता नहीं चल सका है, और दूसरा ये कि ताली बजी नहीं कि पानी में बुलबुले उठने लगते हैं। आखिर पानी का ताली से भी संबंध हो सकता है क्या? ताली बजाने से पानी में बुलबुले भी उठ सकते हैं क्या? महज तालियों की आवाज से एक कुंड के ठहरे हुए पानी में हलचल भी मच सकती है क्या? अगर नहीं तो आखिर इस कुंड में तालियों का ये कैसा असर होता है? आखिर इस कुंड में पानी आता कहां से है? इस पानी के अंदर से बुलबुला उठता क्यों है? आखिर इस कुंड की पहेली है क्या? आखिर इस जल का राज क्या है? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया झारखंड के बोकारो का, जहां एक वीरान इलाके में बना कुंड आज भी हर किसी को हैरान करता है। कहते हैं प्रकृति ने खुद में कई रहस्य को समेटे रखा है, और हमें भी ऐसे ही एक रहस्य के बारे में पता चला जो कि झारखंड राज्य में है। सो हम पटना से 300 किलोमीटर दूर रांची आ पहुंचे, और रांची से 150 किलोमीटर अंदर बोकारो के उन जंगलों में चलेंगे जहां कहते हैं कि यहाँ के पानी में अद्भुत क्षमता है। यहाँ का पानी कहाँ से आता है, उसके स्रोत का तो किसी को पता नहीं, मगर हर कोई यही कहता है कि ये पानी हर किसी की ज़िंदगी को बदल देता है। आखिर क्यों लोग इस पानी के पास आना पसंद करते हैं, और इस पानी का स्वभाव बाकी पानी से क्यों है अलग? इस पानी का स्रोत आज तक कोई क्यों नहीं ढूंढ पाया? इन तमाम सवालों को ढूंढने आज हम निकलेंगे रांची से बोकारो के उन जंगलों में। वाटरफॉल्स की धरती रांची, जहां कदम कदम पर कुदरत की दी हुई खूबसूरती दिखती है। मैं क्या बताऊं जेदी नरेश, मेरे हृदय में वासुदेव की फांस खटक रही है। उस धरती की आस्था कभी जरासंध से जुड़ी रही, या तो फिर वो नहीं या फिर मैं नहीं। महर्षि वेद व्यास की लिखी महाभारत कथा का एक ऐसा किरदार जरासंध, जिसके जन्म और मृत्यु की कहानी बेहद दिलचस्पी से सुनी जाती है। ऐसा क्रूर राजा जो राजाओं की बलि देकर चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था, और 13 दिन की कुश्ती के बाद भीम के हाथों उसके वध होने की कथा मिलती है। घने जंगलों से ढकी रहने वाली जिस धरती पर आज भी एक अजूबा मिलता है, ताली बजाने पर बुलबुला छोड़ने वाला एक कुंड। तो बोकारो के अंदर करीब 50 किलोमीटर हम आ चुके हैं, और ये जो इलाका है ये पूरी तरह से जंगलों का इलाका है। बताया गया है जोगेश्वरी इलाके का नाम है, और यहीं पर एक डलाही कुआं है जहां खुद ब खुद पानी के बुलबुले ज़मीन के नीचे से आते हैं। आप देख सकते हैं तमाम दुर्गम रास्तों से होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल जंगलों के बीच बताया जाता है कुंड है। पानी का यहाँ किसी को स्रोत नहीं पता, किसी को ये पता नहीं कि पानी आता कहाँ से है, पर जंगलों के बीच एक ऐसा कुंड जहाँ निकलता है पानी का बुलबुला। और आज हम आपको इस पड़ताल में अपने साथ लिए चल रहे हैं कि झारखंड के जंगलों में आखिर ये कौन सा ऐसा रहस्य जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। एक कुंड की पहेली की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम ने रांची से रुख किया 150 किलोमीटर दूर बोकारो का। आखिर ये रास्ता हमें गंजडीह प्रलहंद के अरालडीह इलाके में ले गया। पहले शहर छूटा, फिर गांव छूटे। दुर्गम रास्तों से होती हुई न्यूज नेशन की टीम उस कुंड की खोज में एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां दूर दूर तक आबादी का नामो निशान तक नहीं। यही कठिन रास्ता जाता है एक धाम तक, जिसे नाम दिया गया है बुलबुला धाम। तो करीब 1 किलोमीटर गाड़ी हमने छोड़ दी है, और बिल्कुल अब सन्नाटे के बीच, जंगल के बीच हम उस कुंड को देखने जा रहे हैं जहाँ के पानी का एक अजीब सा रंग है। वो पानी बिल्कुल नीले रंग का दिखता है, और लोग कहते हैं कि इस कुंड के पानी में कोई जादू है। सरकार भी यहाँ पर इसे बुलबुला धाम के नाम से जानती है, क्योंकि इस पानी का कोई स्रोत कोई नहीं जानता। आप देखिए अगर आसपास में तो सिर्फ आपको जंगल दिखेंगे, पहाड़ दिखेंगे, लेकिन
कहीं कुछ ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ कोई पानी का स्रोत दिखता हो। बिल्कुल सूखा सा इलाका है, लेकिन यहाँ पर ये कौन सा ऐसा कुंड और कहाँ से आता है इसमें ये रंगीन पानी, आज हम भी वो देखने और आपको दिखाने समझने पहुँचे। माना जाता है कि 232 बीसी तक ये इलाका चक्रवर्ती सम्राट अशोक के मगध राज्य का अंग रहा। 5वीं शताब्दी तक झारखंड के ये इलाके फनी मुकुट राज के अधीन आ गए, जिसे नाग डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड का ये इलाका कभी घने जंगलों से ढका रहता था। इस इलाके में तूती बोलती थी मुंडा और उरांव जनजातियों की। उसी झारखंड के बोकारो जिले में खेत खलिहानों के बीच से होकर जाने वाला ये रास्ता हमें उस वीरान इलाके में ले गया, जहां 4 दीवारी से घिरा एक आस्था का दर नजर आता है। आस्था के दर पर एक कुंड नजर आता है। कुंड से कल कल की आवाज आती सुनाई देती है, लेकिन पानी का स्रोत कहीं नजर नहीं आता। कहते हैं कि उसी कुंड के पास ताली बजाने पर पानी के नीचे से बुलबुले उठते हैं, पानी में हलचल सी मच जाती है और इसी पवित्र अजूबे की एक शिला पट्ट पर लिखित तस्दीक मिलती है। इस दुर्गम वन में एक अजीब सा रंगीन कुंड, और सरकार ने भी अब इस कुंड को धाम का नाम दे दिया है। जब हम यहाँ पर आए तो हमें एक शिलापट दिखा जो झारखंड सरकार का है, और उसमें इसे बुलबुला धाम का नाम दिया गया है। आप देखिए यहाँ शेड बनाने की बात की जा रही है, सांसदों के नाम है, विधायक के नाम है, और वो इसे बुलबुला कुंड मान रहे हैं। यानी सरकार को अब ये लगता है कि ये धाम है। चूँकि लोग इसके साथ आस्था जुड़ गई है, लोग इसे दैवीय शक्ति समझते हैं इस कुंड को, तो सरकार ने भी इसे अब धाम का नाम दे दिया है। भले ही ये सन्नाटे में, जंगल में दूर एक कुंड हो, लेकिन धाम इसलिए कि जब भी कोई परेशानी में होता है वो भगवान को याद करता है, और जब भगवान को याद करता है तो इस गांव, इस इलाके के लोग इस कुंड के पास आते हैं, इस पानी का इस्तेमाल करते हैं और इसे इस प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपने दुख को दूर करते हैं। आखिर एक पहेली की पड़ताल में हमने आस्था के जिस निर्जन धाम पर कदम रखा, वहां 4 दीवारी से घिरा एक इलाका दिखता है। 4 दीवारी के अंदर कल कल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जल स्रोत कहीं नहीं दिखता। आखिर हमारी तफ्तीश आस्था के इस धाम में मौजूद एक घेरे में बने कुंड की ओर बढ़ी, जिसके जल में हर मर्ज को दूर कर देने की शक्ति होने का दावा मिलता है। एक ताली से पूरे कुंड में हलचल मच जाने का दावा मिलता है। आखिर एक लंबे सफर के बाद हम उस जगह पर खड़े थे जिसे बुलबुला धाम कहा जाता है। लोगों की आस्था है कि इस धाम में मौजूद कुंड के नीचे साक्षात शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ विराजते हैं, और ये शिव की ही शक्ति है जिसकी वजह से कुंड का पानी कभी सूखता नहीं। वो ताली की आवाज से कुंड से बुलबुले के तौर पर निकलता रहता है। ओम नमः शिवाय। आस्था कहती है कि सदियों पहले एक प्रतापी राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने की ठान ली थी, जिसका मकसद था गंगा के निर्मल जल से पितरों को मुक्ति दिलाना। आओ माँ गंगे, आओ माँ गंगे। भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कठिन तप किया। गंगा जब धरती पर आने को राजी हुई तो एक और मुसीबत आन खड़ी हुई। क्या आपने ये भी सोचा है कि सत्यलोक से पृथ्वी की ओर जाते हुए मेरा तीव्र वेग कितना प्रबल होगा? क्या आपने इस बात पर विचार किया है? गंगा ने राजा भगीरथी से पूछा कि उनका वेग सहेगा कौन, क्योंकि उनका वेग सहने की ताकत धरती में नहीं है। ओम ब्रह्म। जिसके बाद राजा भगीरथी को भोले शंकर की शरण में जाना पड़ा और स्वर्ग से उतरी गंगा को वश में कर लेने का उपाय ढूंढना पड़ा, जिसका वरदान भगवान शंकर से कठिन तप के बाद मिला। कथा कहती है कि गंगा को अपने वेग पर घमंड था, लेकिन जब वो स्वर्ग से धरती पर उतरी तो उन्हें भगवान भोले शंकर ने अपनी जटाओं में बांध दिया और अपनी जटाओं की एक लट से गंगा को आगे का रास्ता दिया। जो गंगा आज धरती पर 2500 किलोमीटर का सफर तय करती है। पतित पावनी मां गंगा को लेकर हिंदुस्तान में तरह तरह की आस्था मिलती है। उन्हीं आस्थाओं में से एक है बुलबुला धाम और बुलबुला धाम का दलाही कुंड।
लोग कहते हैं कि इस कुंड के नीचे अनादि देव महादेव और मां पार्वती का साक्षात वास है, जो इस धाम को खास बना देता है। जंगलों के बीच एक चारदीवारी और चारदीवारी के अंदर एक कुंड, जिसके स्रोत का किसी को तो पता नहीं, मगर ये लोग कहते हैं कि इसमें पानी साल भर रहता है, एक अजीब रंग के साथ होता है और पानी में यहाँ किसी भी तरीके की आवाज़ होती है तो एक कंपन शुरू हो जाती है, छोटे छोटे बुलबुले आने लगते हैं और ये पानी करिश्माई है। और यही कारण है कि इसे एक शक्ति मान के आप देखिएगा तो इस आसपास के इलाके में कोई व्यक्ति कभी नहीं आता है। जब किसी के साथ कुछ होता है, जब उनके घर में कोई विपदा होती है, जब कोई बीमार पड़ता है, तभी इस कुंड के पास कहते हैं कि आना चाहिए। ऐसे आने से पाप होता है और यही कारण है कि ये कुंड बिल्कुल सुनसान जंगल में अकेला आपको दिखेगा। कहते हैं कि इस कुंड के करीब यूं ही चले आना अशुभ होता है। महादेव के दर पर भक्तों का कारवां तभी पहुंचता है जब उनका सामना किसी विपदा से होता है। स्किन डिजीज होने पर लोग इस कुंड में नहाते हैं और रोग मुक्त होकर जाते हैं। तो साथ में कुंड के पास ताली बजाकर बुलबुला उठते देखने का अजूबा देखकर ही वापस जाते हैं। तो यहाँ जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ कुंड में कहीं कोई स्रोत नहीं दिखता है पानी के आसपास में, और ये कुंड के पानी का रंग भी अजीब सा है। आप देखिए पानी अजीब एक नीले रंग का है। लोग कहते हैं कि ये जो अजीब सा रंग है ये इससे दूसरे पानियों से अलग करता है और यही इसकी शक्ति है इस रंग के साथ। और यहाँ पर आप हमेशा पानी में एक अजीब सी कंपन देखेंगे। अभी मैं कह रहा हूँ, जब बात भी कर रहा हूँ तो पानी यहाँ पर हरकत में आ जाता है। लोग कहते हैं कि ये पानी हिलने लगते हैं, इसके अंदर से बुलबुला आने लगता है और ये पानी का हरकत जो है ये सभी को अपने आप में परेशान करता है कि आखिर ये होता क्यों है और इस पानी में ताकत आई कहाँ से। आखिर न्यूज नेशन की टीम ने भी उसी दावे का रियलिटी टेस्ट करने का फैसला किया, जिसका दावा बोकारो में सदियों से सुना जाता रहा है। कुंड की दीवार पर खड़े होकर हमने ताली बजानी शुरू की और कैमरे को कुंड के पानी पर टिका दिया। शुरू में पानी शांत नजर आया और फिर धीरे धीरे पानी में हलचल शुरू हो गई। आखिर पानी की यह हलचल बढ़ती चली गई और पानी में बनने वाली परछाई धुंधली होती गई। तो क्या ये कुंड के नीचे से उठ रहे बुलबुले से निकली लहरें हैं, जिनका असर दलाही कुंड पर होता है? आखिर ताली बजाने से कुंड में हलचल होती क्यों है? इस कुंड के पानी का तापमान भी अजीब होता है। गर्मी में लोगों को ये ठंडक और ठंडी में ये गर्म महसूस कराती है। साथ ही इस पानी में अगर देखें, जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ इस पानी में बुलबुले आने शुरू हो जाते हैं और यही बात इसको अपनी और लोगों को खींचती है। देखिए आप पानी में एक अजीब सा कंपन देखेंगे। लोग इसे अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे बुलबुले फूटने शुरू हो जाते हैं और एक आवाज़ के साथ, चाहे वो चुटकी की आवाज़ हो, ताली की आवाज़ हो, छोटे छोटे बुलबुले आपको यहाँ पर दिखने लगते हैं। देखिए जैसे ही आप ताली बजाते हैं यहाँ पर एक कंपन, कैमरे के लेंस में अगर बहुत साफ वो ना भी दिखे तो एक कंपन सी और पूरे इस कुंड में एक बुलबुला छोटा छोटा उठने लगता है। और लोग कहते हैं कि बुलबुला इसलिए क्योंकि इस पानी में एक औषधीय ताकत है और आवाज़ के साथ जैसे ही ये पानी की टकराहट होती है वो औषधीय ताकत इस पानी में एक उबाल लाना शुरू कर देती है। लोगों की यही मान्यता इस कुंड के साथ वर्षों से जुड़ी है और अब सरकार ने भी इस कुंड के रहस्य को न सुलझा पाने के कारण अभी इसे एक अलग मान्यता देने का मन भी बना लिया। तो आखिर ये कैसा अजूबा है? आखिर एक ताली में कैसी पहेली छिपी है? ताली की आवाज से एक कुंड में हलचल क्यों होने लगती है? और क्या वाकई इस ताली की आवाज से कुंड में बुलबुला बनता है जो जल में हलचल मचा जाता है? आखिर इन्हीं सवालों के साथ न्यूज नेशन तलाही कुंड के वीराने से बाहर निकला और हमें हर किसी के जुबां पर कुंड का अजूबा ही मिला। माने बालू निकलता है एकदम समुद्र जैसे, जैसे बालू निकलता है वैसे ही पानी फेंकता है, जैसे बल 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 करता है। कुआं बना दिया ना, कुआं हटा देगा ना अभी भी, तभी भी बुलबुला करेगा और निकलेगा बालू। आखिर एक कुंड के पहेली को सुलझाने की कोशिश हमें और उलझाती चली गई। दावा किया जाता है कि इस इलाके में दूर दूर तक सरफेस वाटर नहीं मिलता, ना तो झरने मिलते हैं, ना कोई नदी गुजरती है। बावजूद इसके अगर कुंड में पानी आता है तो आता कहां से है? दावा यह भी किया जाता है कि कुंड के पानी में कुछ ऐसा मिला है जो तमाम रोगों से मुक्ति दिला देता है।
दावा ये भी मिलता है कि कुंड की दीवार पर खड़े होकर ताली बजाने से कुंड में बुलबुले उठते हैं, ऐसे बुलबुले जो कुंड के पानी में हलचल मचा देते हैं। पानी में छिपी इस पहेली को जितना भी आप सुलझाने की कोशिश करें, ये और भी ज्यादा उलझती जाती है। दलाही कुंड के पास ताली बजाने पर पानी के नीचे से बुलबुला निकलता है, लेकिन पानी का ये इकलौता अजूबा हो ऐसा भी नहीं है। हाल ही में सोशल मीडिया पर भंवर का ये वीडियो हलचल मचा गया। ये वीडियो कहां का है और इसकी हकीकत क्या है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन वीडियो में देखते ही देखते एक भंवर पूरी झील को निगल जाता है। आखिर ये खतरनाक भंवर कैसा था, कैसे बना था, ये किसी की समझ में नहीं आ सका। मोबाइल से ली गई ये तस्वीर घाना की बताई जाती है। दावा किया जाता है कि सड़क किनारे हो रही एक अजीबोगरीब घटना को एक राहगीर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। सड़क पर गाड़ियां चलती रहीं और सड़क के बगल में ही आसमान से पानी की मोटी धार जमीन पर गिरती रही, मानो किसी ने बादल में कोई मोटा सा सुराख कर दिया हो और बादल से एक नदी फूट निकली हो। दावा किया जाता है कि यह भारत की ही कहीं की तस्वीर है, जिसमें एक रहस्यमय बादल है और ऐसा लगता है कि बादल ने नदी का पानी पीने के लिए पाइप लगा रखी हो। जाहिर है कुदरत की यह घटना भी हैरान करने वाली थी। जो बादल धरती के प्यास बुझाते हैं, वही नदी का पानी सूखने लगे तो चौंकना लाजिमी है। ये तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर का इलाका है, जहां थुगुला बिंकटापुर गांव का ये जलकुंड लोगों के लिए अजूबा है। माना जाता है कि यहां पर ताली बजाने पर पानी के बुलबुले तेज हो जाते हैं। कुदरत की इस अनोखी चाल को आजमाने के लिए हर रोज लोग कुंड के पास जुटते हैं। तो क्या बुलबुले की पहेली उतनी ही अबूझ है जितनी अबूझ है आसमान के नदी निगल जाने की तस्वीरें? क्या बादलों से नदी की धार भी फूट सकती है, या फिर एक भंवर एक झील को ही निगल सकता है? इन सवालों की ही तरह तमाम सवाल लपेटे हुए है बोकारो का बुलबुला धाम भी, जिस धाम के तलाही कुंड में एक अजूबा मिलता है। ताली बजाने से जल में हलचल मच जाती है। लोग इस जल को पवित्र मानते हैं और पानी के खारेपन को अजूबा बताते हैं। शिव पार्वती है नीचे में, उसका माथा से जल निकलाता है। एक बार कहीं से बाराती उराती कोई आ रहा था तो वहीं पर आ गया। उसमें बहुत बहुत जोर से फव्वारा फेंक रहा था पानी का, बहुत जोर से फव्वारा फेंक रहा था। तो फव्वारा फेंक रहा था ना, तो वो जो जिसका ज़मीन है अगल बगल में, उसका खेत में धान नहीं हो रहा था। वो क्या किया, पूरा बड़ा बड़ा चट्टान ला करके उसमें डाला। उस पानी जो बुलबुला है ना, उसको रोका। अभी भी जो 6-7 को बुलबुला आता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा बुलबुला कुंड। एक आस्था ने ही दलाही कुंड को वीरान बना रखा है, तो एक आस्था ने ही इस जगह को बुलबुला धाम बना रखा है। जिस धाम पर लोग अपने रोग भगाने आते हैं, अपना दुखड़ा सुनाने आते हैं, ईश्वर से फरियाद करने पहुंचते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस धाम के पानी में वो कौन सा केमिकल है जो स्किन की बीमारियों से मुक्ति दिला देता है। कोई नहीं जानता कि इस कुंड का पानी खुद ब खुद बाहर कैसे आता है। कोई ये भी नहीं जानता कि ताली का पानी पर असर क्यों होता है। लेकिन एक सच ये भी है कि कुदरत ने इंसान को कई बार अनाड़ी साबित किया है, खुद के राज में बार बार उलझाया है, सवाल किए हैं और जवाब मांगे हैं। तो कुदरत की हर पहेली का जवाब दे पाना मुमकिन नहीं होता, और यहीं से आस्था और चमत्कार का जन्म हो जाता है। जाहिर है दलाही कुंड का भी किस्सा कुछ ऐसा ही है।